चुनाव के बीच पटना जिले की बांकीपुर विधानसभा सीट पर एक रोचक मुकाबला देखने को मिल रहा है। सत्ताधारी एनडीए की ओर से बीजेपी के दिग्गज नेता और वर्तमान पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन एक बार फिर मैदान में उतर चुके हैं, जबकि विपक्षी महागठबंधन की ओर से राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी ने रेखा गुप्ता को टिकट थमा दिया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि नितिन नवीन का यहां मजबूत पकड़ है और वे इस सीट पर सबसे मजबूत प्रत्याशी बने हुए हैं। बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र, जो पटना शहर का एक प्रमुख शहरी इलाका है, हमेशा से बीजेपी का गढ़ रहा है। 2020 के चुनाव में नितिन नवीन ने कांग्रेस के लव सिन्हा को भारी वोटों के अंतर से हराया था। इससे पहले 2015 और 2010 में भी उन्होंने लगातार जीत हासिल की, जबकि 2006 के उपचुनाव में पटना पश्चिम से जीतकर उन्होंने अपना राजनीतिक सफर शुरू किया। नितिन नवीन, जो बिहार सरकार में महत्वपूर्ण मंत्रालय संभाल रहे हैं, एनडीए की विकास और कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का दावा करते हुए प्रचार कर रहे हैं। बीजेपी की पहली उम्मीदवार सूची में उनका नाम शामिल होने के बाद उन्होंने कहा कि यह सीट एनडीए की मजबूती का प्रतीक है। हम बिहार को आगे ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। दूसरी ओर आरजेडी ने अपनी पहली सूची में 35 उम्मीदवारों के बीच रेखा गुप्ता को बांकीपुर से उतारा है। रेखा गुप्ता नए चेहरों में शुमार हैं और पार्टी में अपने युवा और महिलाओं के मुद्दों पर फोकस करने के लिए चुना है। आरजेडी की कुल 143 सीटों वाली सूची में 24 महिला उम्मीदवारों को जगह दी गई है, जो पार्टी की रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है। हालांकि महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है। कांग्रेस और अन्य सहयोगी दलों के बीच बातचीत अटकी होने से कुछ सीटों पर फ्रेंडली फाइट की स्थिति पैदा हो सकती है। एक वरिष्ठ आरजेडी नेता ने बताया कि रेखा गुप्ता स्थानीय मुद्दों पर मजबूत पकड़ रखती हैं और युवाओं व महिलाओं के बीच उनकी स्वीकार्यता अच्छी है। राजनीतिक पंडितों के अनुसार बांकीपुर में जातीय समीकरण नितिन नवीन के पक्ष में है। यहाँ ऊंची जातियों के अलावा अन्य समुदायों का भी अच्छा समर्थन बीजेपी को मिलता रहा है। महागठबंधन की ओर से रोजगार, जातिगत जनगणना और सामाजिक न्याय के मुद्दे उठाए जा रहे हैं, लेकिन एनडीए की ओर से विकास और भ्रष्टाचार मुक्त शासन का जवाब दिया जा रहा है। एक सर्वे के मुताबिक नितिन नवीन की जीत की संभावना 60% से अधिक आंकी गई है। चुनाव आयोग के अनुसार बिहार में पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को होगा, जबकि वोटों की गिनती 14 नवंबर को संभावित है। बांकीपुर जैसे शहरी क्षेत्रों में महिला मतदाताओं की भूमिका निर्णायक साबित हो सकती है, जहां जीविका जैसी योजनाओं ने एनडीए को मजबूत बनाया है। फिलहाल नितिन नवीन का प्रचार अभियान जोर शोर से चल रहा है, जिसमें दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता समेत अन्य एनडीए नेताओं का समर्थन भी जुड़ गया है। यह मुकाबला न केवल स्थानीय स्तर पर है, बल्कि पूरे पटना जिले की 14 सीटों के समीकरण को प्रभावित कर सकता है, जहां एनडीए की पकड़ मजबूत दिख रही है।